एसएससी सीजीएल में जितने भी टीए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कहीं ना कहीं जीएसटी कस्टम्स वगैरह में आप जाते हो और प्रमोशन को लेके अभी एक नोटिस जो है वो आपका निकला हुआ था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये नोटिस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप अच्छे से समझ लेना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करना, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज इसमें लिखा हुआ है कि भैया आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट में जाके डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में जाके रिक्रूटमेंट रूल टैब करोगे, वहां पर आपको एक पीडीएफ खुलेगा जो कि पुराना वाला है। अभी जो अमेंडमेंट्स आपके किए जा रहे हैं और ये सजेशन आपके मांगे गए हैं विद इन 30 डेज में, तो ये जो आपके अमेंडमेंट हैं वो किससे रिगार्डिंग है, वो है आपके प्रमोशन के रिगार्डिंग। किस में? आपके जीएसटी इंस्पेक्टर्स में, इसके बाद आपका जो आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होता है उसमें, और इसके बाद कस्टम्स में आपके एग्जामिनर में। 3 जगह पे आपका जो आपका प्रमोशन के बेस पे आपका जो रिक्रूटमेंट रूल आ रहा है वो आपका किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें? पहली कंडीशन कि जो टोटल जितनी भी वैकेंसी आपकी किसी भी जोन में आपकी वैकेंट होगी उनमें से 10% जो वैकेंसी हर साल में वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। दूसरा, 10% उनमें से जो वैकेंसी होगी वो आपकी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम जो पास करेंगे उनसे भरी जाएगी। और दोनों में कहीं ना कहीं अंतर होगा। जो एलडीसी जो कहीं ना कहीं पास करें उनका जल्दी प्रमोशन किया जाएगा एज कंपेयर टू रेगुलर प्रमोशन वाली पोस्ट से। ठीक है, तीसरी कंडीशन है वो है आपकी 80%, 20% निकल गया, 80% जो है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कंप्लीट करी जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया इन्होंने नीचे दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो पोस्ट में आप हो उसके साथ साथ कितने ईयर्स आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट होने चाहिए, ये भी उन्होंने दिया हुआ है। पहली चीज कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। स्पेसिफिक कोई भी ट्रेड नहीं है, किसी भी ट्रेड में बीएससी बीटेक बीए कुछ भी हो चलेगा। अब इसके बाद आती है कंडीशन नंबर 1 कि जितने भी जो नए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं वो जब ज्वाइन करते हैं तो 2 साल में वो कंफर्म होते हैं, तो 2.5 साल तक ऑर्डर होता है, तो कंफर्मेशन जैसे उनका क्लियर होता है, मतलब 2.5 साल बाद वो एलडीसीई एग्जाम के लिए अप्रूव होंगे। ये नए जितने भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनके लिए क्राइटेरिया है। दूसरा उनके लिए है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था कि भैया लगभग 7 से 7.5 साल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाते हैं। मान लो क्या हुआ कि आपका 7 से 7.5 साल में बन गए, तो वहां पे क्या क्राइटेरिया है, वहां पे भी क्या 2.5 साल लगने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप एज ए टीए ज्वाइन किए हो और आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे प्रमोट हो चुके हो, तो टीए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दोनों का जो कार्यकाल है वो आपका 7.5 साल का मिलके होना चाहिए। मान लो आप क्या हुआ कि आप प्रमोट हुए 7वें साल में या 6वें साल में, तो ओवरऑल टीए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो टोटल जो आपका सर्विस पीरियड है वो 7.5 साल से ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विद 7.5 years कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन लेवल 6, कंबाइंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 पे मैट्रिक्स 35,400 वाला, एंड इन लेवल 4 कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 एंड लेवल 4। ठीक है, पे मैट्रिक्स लिखना, समझ गए। तीसरी कंडीशन ये है कि भैया हो सकता है कि वैकेंसी खाली ना हो और आप अभी तक टीए ही हो, तो 7.5 साल बाद आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आप एज ए टीए भी 7.5 साल तक बने हुए हो तो भी आप दे सकते हो। ये 3 जो आपके क्राइटेरिया हैं वो आपके दिए हुए हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आपके सीबीएसई में सिलेक्ट हुए हैं या कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि जो कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ से आरआर का जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं आया हुआ है। और कई स्टूडेंट को ये क्लैरिफिकेशन कुछ अभी बहुत सारे डाउट्स हुआ करते थे, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। तो लगभग अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी और डिपार्टमेंट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है या रिलीज होती है, पब्लिश होती है, तो आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले।
कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करके पूछ सकते हो।